नारायण की नमस्कार। जय माता दी। 5 नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है। पंचक में सभी कार्य निषेध हो ऐसा किंचित नहीं है। पंचक में देव पूजन, ग्रह प्रवेश, भूमि पूजन आदि महत्वपूर्ण कार्य सुसंपन्न किए जाते हैं, लेकिन कुछ कार्य पंचक में निषेध भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आज रविवार 10 अगस्त के दिन ग्रह नक्षत्रों के पिटारे में क्या खास आपके लिए, किस क्षेत्र में आज आप उच्चतम सफलता अर्जित कर सकते हैं और आज किस क्षेत्र में आपको रखनी होगी सावधानी। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो अपनी राशि के अनुसार आप ऐसा क्या कुछ करें आज जिससे यह वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो। और कार्यक्रम के अंत में आपसे चर्चा करूंगा पंचक के विषय पर। स्नेह दर्शकों, हमेशा की भांति आइए प्रारंभ करते हैं इस कार्यक्रम को आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है रविवार 10 अगस्त सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, सूर्य उदय 5:51, सूर्यास्त 19:01। आज प्रतिपदा तिथि रहेगी 12:11 तक, तदुपरांत द्वितीया तिथि। घनिष्ठा नामक नक्षत्र रहेगा 13:53 तक, तदुपरांत सतविखा नामक। आज शोभन नामक योग और बालव नामक करण गोचर करेंगे। स्नेह दर्शकों, आज का दिशा शूल है पश्चिम दिशा एवं नैऋत्य कोण में। राहु काल 16:31 से लेकर 18 बजे तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:24 तक रहेगा। चौघड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 10:31 से लेकर 12 बजे तक। आज की शुभ दिशा है पूरब दिशा एवं आग्नेय कोण और आज का लकी कलर है व्हीट कलर अर्थात गेहुआ वर्ण। स्नेह दर्शकों, पंचक निरंतर 14 अगस्त तक चल रहा है। स्नेह दर्शकों, आइए एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य और बुध की कर्क राशि में युति बनी हुई है, तो वहीं चंद्रमा और राहु की आज कुंभ राशि में रहेगी युति। मंगल ग्रह कन्या राशि, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की मिथुन राशि में युति बनी हुई है। शनि ग्रह मीन राशि में, तो वहीं केतु ग्रह सिंह राशि का गोचर कर रहे हैं। स्नेह दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय मेष राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए पारिवारिक क्षेत्र में सुख और समृद्धि प्रद है। वहीं संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। आज विशेष रूप से रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर धार्मिक पुस्तक अर्पण कीजिए। संतति से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातक, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आज मतभेदों से बचना होगा, लेकिन प्रोफेशन से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हो सकता है। आज रविवार के दिन विशेष रूप से रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करें।
मतभेद और वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मिथुन राशि के जातक भाग्यस्थान में चंद्रमा और राहु की युति। आज भाग्य के अधीन नहीं रहना होगा, कार्यों पर अधिक ध्यान देना होगा, संबंधों को प्राथमिकता देने का प्रयास करें। आज रविवार के दिन विशेष रूप से अन्न का दान दीजिए, अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, अष्टम भाव में ग्रहण योग, अचानक अवरोधित कार्य पूर्ण होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और यहां तक कि रुका हुआ धन भी मिलने के आज योग बन रहे हैं। आज रविवार के दिन विशेष रूप से किसी फिजिकली चैलेंज अर्थात अंगहीन व्यक्ति को भोजन कराएं। अवरोधित कार्य पूर्ण होने के अतिरिक्त अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इसने ही सिंह राशि के जातकों, दाम्पत्य जीवन के मतभेदों से आज दूर रहना होगा। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। यदि व्यापारी हैं, अपने स्टाफ के साथ संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें, अन्यथा हानि सुनिश्चित है। आज रविवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी का लाल रंग के पुष्पों से श्रृंगार कीजिए। दाम्पत्य जीवन के अतिरिक्त व्यापार से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कन्या राशि के जातक, रोग और व्याधि से निवृत्ति के शुभ संयोग बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के भी शुभ संयोग हैं। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखना होगा। आज रविवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें। रोग और व्याधि के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, संतति से संबंधित कुछ उलझने परेशान कर सकते हैं। आज निवेश से भी बचने का प्रयास करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखना होगा, अर्थात अत्यधिक लालची न बने, नुकसान हो सकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वस्त्र का दान दीजिए, संतति से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद परेशान कर सकते हैं। आज रविवार के दिन विशेष रूप से छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होना है और रिश्तों का सम्मान करना होगा। आज विशेष रूप से चोकर और गुड़ गौमाता को अर्पण कीजिए, पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही धनु राशि के जातक, पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझने दुखी कर सकती हैं। आज कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी समस्या में उलझ सकते हैं। शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना होगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं का शुभ संयोग बन रहा है। आज रविवार के दिन विशेष रूप से अन्न का दान दीजिए, मतभेद और वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय मकर राशि के जातक, अपना बैंक बैलेंस बचाकर रखना होगा। किसी भी तरह का लेन देन सोच समझकर करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयास करें। आज रविवार के दिन विशेष रूप से किसी अंगहीन व्यक्ति को मिष्टान का भोजन कराएं। आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, लगन में चंद्रमा और राहु की युति, शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता की परम आवश्यकता है। अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। आज रविवार के दिन विशेष रूप से गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें। शीघ्रता से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय मीन राशि के जातक,
यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। आज मतभेद और वाद विवाद से आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आज रविवार के दिन विशेष रूप से अन्न का दान दीजिए। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आज 10 अगस्त के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है, प्रातःकालीन समय उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल, रोली और शहद रखकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद विशेष रूप से आज हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और तदुपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि आप आज लाल रंग के वस्त्रों का दान करते हैं तो जन्मोत्सव का यह वर्ष आपके लिए शिक्षा के साथ आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत लाभप्रद रहेगा। तो वहीं विवाहोत्सव का यह पवित्र शुभ अवसर आपके लिए इस वर्ष को संतति के क्षेत्र में उलझनों से निवृत्ति के अतिरिक्त सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति भी कराएगा। प्रिय दर्शक, पंचक, और आपने अक्सर सुना होगा पंचक के विषय में, लेकिन ये पंचक होता क्या है? ज्योतिष दृष्टिकोण में 5 नक्षत्रों के समूहों को पंचक कहा जाता है। इसमें घनिष्ठा, सतविका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं। सनातन धर्म में पंचक का विशेष महत्व है। पंचक की अवधि में कुछ कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे लकड़ी का संचय करना अथवा लकड़ी खरीदना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, घर की छत का निर्माण करना, और यदि इस अवधि में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति के देह के साथ 5 कुशाओं का भी अंतिम संस्कार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंचक नुकसानदेही होता है। पंचक में कुछ विशेष कार्य किए जा सकते हैं, जैसे इस अवधि में विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन और विदेश यात्रा करना शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होता है। लेकिन इन कार्यों को करने से पहले पंचक शांति अथवा पंचक पूजन के बाद यदि व्यक्ति इन महत्वपूर्ण कार्यों को करता है तो व्यक्ति को निश्चित सफलता प्राप्त होती है। आपका दिन मंगलमय रहे। जय नानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप,
आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।